हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, जिनका बंगाल में 7 को पेपर है, 14 को है और यूपी टीजीटी पीएचडी है, जैसा कि ये स्टेट भी अब आ गया है। तो अपनी जो है तैयारी सब लोग अच्छे से बनाए रखें। जब तैयारी अच्छी रहेगी तो परीक्षा कभी भी हो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोच रहे होंगे धन्यवाद किस लिए? तो चैनल के 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आशा करती हूँ आगे भी आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के गिरिराज किशोर के बारे में। गिरिराज किशोर का समय 1936 ईस्वी माना जाता है। गिरिराज किशोर का जन्म 8 जुलाई 1936 को मुजफ्फरनगर में हुआ। गिरिराज किशोर एक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गिरिराज किशोर को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। गिरिराज किशोर को राष्ट्रपति द्वारा 23 मार्च 2007 को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए सन 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो पद्मश्री पुरस्कार इनको 2007 में मिला और ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में दिया गया। आगे देखेंगे, उनके प्रथम उपन्यास पहला गिरमिटिया के लिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखेंगे किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उनके चेहरे चेहरे किसके चेहरे नाटक के लिए भारतेंदु सम्मान दिया गया। गिरिराज किशोर के उपन्यास पहला गिरमिटिया का मुख्य पात्र मोहन दास है। यह महात्मा गांधी के दक्षिणी देशों में ले जाए गए बंधुआ मजदूर गिरमिटिया कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, एक लाइन छूट गया इसमें। यह महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास यात्रा और वहां उनके संघर्ष का बयान करने वाली प्रामाणिक साहित्यिक कृति है। अंग्रेजों द्वारा दूर देशों से ले जाए गए बंधुआ मजदूर गिरमिटिया कहलाते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं या फिर कौन से लोग हैं जो गिरमिटिया कहलाते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा दूर देशों से ले जाए गए बंधुआ मजदूर गिरमिटिया कहलाए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। गिरिराज किशोर ने कुछ लघु उपन्यास अष्टाचक्र नाम से भी लिखे। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। सबसे पहले है कहानी संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चार मोती बेहाल 1963 ईस्वी, नीम के फूल 1964 ईस्वी, पेपर वेट 1967 ईस्वी, रिश्ता 1969 ईस्वी, शहर दर शहर 1976 ईस्वी, हम प्यार कर लें 1980 ईस्वी। अगली रचना है यह देह किसकी है 1990 ईस्वी, आंध्रे की प्रेमिका 1995 ईस्वी, मेरी राजनीतिक कहानियाँ।
तो ये सभी इनके क्या हैं, कहानी संग्रह हैं, किसके, गिरिराज किशोर के। अब बात करते हैं इनके उपन्यास की। लोग 1966 ईस्वी, चिड़ियाघर 1968 ईस्वी, यात्राएं 1971 ईस्वी, जुगलबंदी 1973 ईस्वी, 2 1974 ईस्वी, इंद्र सुने 1978 ईस्वी, दावेदार 1979 ईस्वी, यथा प्रस्तावित 1982 ईस्वी, तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी, परिशिष्ट 1984 ईस्वी, असलाह 1987 ईस्वी, अंतध्वंस 1990 ईस्वी। तो ये सभी इनके उपन्यास हैं। इनका अगला उपन्यास है ढाई घर 1991, यातना घर 1997, पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी, एक आग का दरिया है 2007 ईस्वी, स्वर्ण मृग 2012 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। तो चलिए इनके नाटक देखेंगे। नरमेध 1970 ईस्वी, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 ईस्वी, केवल मेरा नाम लो 1984 ईस्वी, जुर्म आयाद 1987 ईस्वी, काठ की तोप 2001 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके निबंध की। इनका निबंध है संवाद सेतु, लिखने के तर्क, सरोकार, कथ अकथ, एक जनभाषा की त्रासदी। और वहीं बात करते हैं अगर संस्मरण विधा की, तो इनका जो है संस्मरण है सप्तपर्णी। सप्तपर्णी का समय है 1994 ईस्वी। तो यह थी कुछ गिरिराज किशोर के बारे में तथ्यात्मक जानकारी और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं विधाएं। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न कहीं अलग से नहीं होंगे, अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसमें से ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गिरिराज किशोर का लोकप्रिय उपन्यास है। विकल्प देखेंगे, ढाई घर, चिड़ियाघर, पहला गिरमिटिया या फिर यातना घर। तो हमारा तीसरा विकल्प इसमें पहला गिरमिटिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास यात्रा एवं वहां उनके संघर्ष का बयान करने वाली गिरिराज किशोर की साहित्यिक कृति कौन सी है? ढाई घर, चिड़ियाघर, पहला गिरमिटिया या फिर यातना घर। तो हमारा तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हमारा तीसरा प्रश्न है, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ढाई घर के लिए, चिड़ियाघर के लिए, पहला गिरमिटिया या फिर यातना घर के लिए। तो हमारा पहला विकल्प इसमें सही है, ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो हमारा तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, 1992। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरिराज किशोर का जन्म कब हुआ? विकल्प है
1932 ईस्वी, 1933, 1936 या फिर 1935। तो हमारा तीसरा विकल्प 1936 ईस्वी बिल्कुल सही है। देखेंगे अगले प्रश्न को। गिरिराज किशोर का जन्म कहाँ हुआ? बिलासपुर मध्य प्रदेश में, मतसा ग्राम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, राजापुर नवाड़ा बिजनौर उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तो हमारा चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। इनका जन्म हुआ है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे। गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए विड़ला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान दिया गया? ढाई घर के लिए, चिड़ियाघर, पहला गिरमिटिया या फिर यातना घर। तो हमारा तीसरा विकल्प इसमें पहला गिरमिटिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 2000 ईस्वी, 2001, 2002 या फिर 2003। तो हमारा पहला विकल्प 2000 ईस्वी बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है। गिरिराज किशोर को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2008 में, 2007 ईस्वी, 2005 ईस्वी या फिर 2006 ईस्वी। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प 2007 बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। गिरिराज किशोर को किस नाटक के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारतेंदु सम्मान दिया गया? विकल्प है केवल मेरा नाम लो, काठ की तोप, चेहरे चेहरे किसके चेहरे या फिर प्रजा ही रहने दो। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प चेहरे चेहरे किसके चेहरे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। गिरिराज किशोर ने लघु उपन्यास किस उपनाम से लिखे हैं? कलाधर, फणिधर, सुदर्शन चक्र या फिर अष्टाचक्र। तो हमारा चौथा विकल्प इसमें सही है, अष्टाचक्र। बात करेंगे अगले प्रश्न की। गिरिराज किशोर का प्रथम उपन्यास है लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं या फिर जुगलबंदी। तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। लोग जो है गिरिराज किशोर का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे। लोग उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1964 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी या फिर 1967 ईस्वी। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प 1966 ईस्वी बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गिरिराज किशोर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो चलिए देखते हैं। चिड़ियाघर, ढाई घर, यातना घर, स्वर्ण मृग। तो चिड़ियाघर का समय क्या है? 1968 ईस्वी। ढाई घर की बात करें तो ढाई घर कब का है? ढाई घर है 1991 ईस्वी। यातना घर की बात करें तो 1997 ईस्वी और स्वर्ण मृग कब का है? 2012 ईस्वी। तो ये सभी क्रम से हैं, इसलिए हमारा पहला विकल्प ही इसमें सही है। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है। गिरिराज किशोर के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? पेपरवेट, रिश्ता, नीम के फूल, शहर दर शहर। दूसरा विकल्प है नीम के फूल, पेपरवेट, रिश्ता, शहर दर शहर। तो चलिए प्रकाशन वर्ष देखते हैं, क्योंकि तभी हम लोग सही क्रम जान पाएंगे।
नीम के फूल, इसका समय है 1964 ईस्वी। पेपरवेट 1967 ईस्वी। बात करें रिश्ता की 1969 ईस्वी। शहर दर शहर, इसका समय है 1976 ईस्वी। इसलिए हमारा दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नीम के फूल कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी या फिर 1967 ईस्वी। तो इसमें हमारा पहला विकल्प 1964 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा संग्रह गिरिराज किशोर का नहीं है? आंध्रे की प्रेमिका, कठगुलाब, यह देह किसकी है, सीट नंबर 6। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है, कठगुलाब गिरिराज किशोर का नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, ढाई घर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी, 1991, 1992 या फिर 1993। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है, 1991 ईस्वी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, पहला गिरमिटिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1999 ईस्वी या फिर 1993 ईस्वी। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प 1999 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक आग का दरिया है उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी, 2005, 2002 या फिर 2003 ईस्वी। तो इसमें हमारा पहला विकल्प 2007 ईस्वी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास गिरिराज किशोर का नहीं है? पहला विकल्प है इंद्र सुने, दूसरा है यथा प्रस्तावित, तीसरा है व्यतीत और चौथा है असलाह। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प व्यतीत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध गिरिराज किशोर का नहीं है? कथ अकथ, प्रिया नीलकंठी, लिखने का कारण या फिर संवाद सेतु। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, प्रिया नीलकंठी। यह गिरिराज किशोर का निबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरिराज किशोर का संस्मरण है परतों के बीच और यात्राएं, सप्तपर्णी या फिर माजरा क्या है? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सप्तपर्णी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक गिरिराज किशोर का नहीं है? बकरी, जुर्म आयाद, काठ की तोप या फिर नरमेद। तो इसमें हमारा पहला विकल्प बकरी बिल्कुल सही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए आप लोग की वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो ज़रूर बताइए, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।